या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न थे कि दुर्गा सप्तशती पाठ के बारे में बताइए कि किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें नवरात्रि में करना चाहिए और किस विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ हम करें जिससे कि माँ भगवती की कृपा हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम ये पाठ कर रहे हैं हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए किस प्रकार से हमें शापोद्धार करना चाहिए, उत्कीलन करना चाहिए और पाठ से पहले और बाद में किस मंत्र का जप करना चाहिए और नवरात्रि के किस दिन हमें सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ करना चाहिए। तो आज की वीडियो में संपूर्ण और बहुत ही सरल विधि आपसे शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप पूरे नवरात्रि में बहुत आसानी से ये पाठ कर पाएंगे और इस प्रकार से अगर आप पाठ करेंगे तो आपको पाठ का संपूर्ण लाभ भी प्राप्त होगा और माँ भगवती दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि क्या होती है। देखिए, जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो जैसे कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की चौकी आप स्थापित करेंगे या बिना चौकी स्थापित किए भी घर के मंदिर में भी माँ भगवती दुर्गा विराजित हैं और अगर आप वहीं पर पूजन कर रहे हैं तो माँ दुर्गा के पास आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी जरूर रखनी चाहिए। और लाल रंग के वस्त्र में, जैसे कि रेशमी वस्त्र होता है, तो आप रेशमी वस्त्र में लपेट कर माँ दुर्गा की इस पुस्तक को रखिए। और प्रतिदिन जब आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना करेंगे तो पंचोपचार आपको इस पुस्तक का भी पूजन करना है, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत पुष्प, ये सभी चीज़ें आपको इस पुस्तक पर भी अर्पित करनी है और विधि विधान से पुस्तक का पूजन कीजिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का एक एक शब्द अक्षरशः माँ दुर्गा का प्रतीक माना गया है। तो दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, संस्कृत में उच्चारण नहीं कर पाते हैं या फिर हिंदी में भी आप नहीं पढ़ पाते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा जब कर रहे हैं तो सिर्फ इस पुस्तक का पूजन कर लीजिए। एक बार इस पुस्तक को खोल कर देख लीजिए तो इस पुस्तक के दर्शन मात्र से भी माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है दुर्गा सप्तशती की पुस्तक। और अब बात करते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको किस प्रकार से करना है। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक पुस्तक रखने की स्टैंड मिलती है, जैसे धार्मिक पुस्तकें जिस पर रखकर हम पढ़ते हैं उसके लिए लकड़ी की एक स्टैंड मिलती है, आप वो ले लीजिए। हाथ में लेकर कभी भी धार्मिक पुस्तकों का पाठ नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि अगर आप पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास बुक स्टैंड जरूर होना चाहिए। अब इसके ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक इसके ऊपर ही रख लीजिए। अब आप अपनी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक खोल लीजिए और सबसे पहले जान लीजिए कि किस दिन आपको नवरात्रि में कौन से अध्याय का पाठ करना है। देखिए, दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ आप पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन आपको दूसरा और तीसरा अध्याय करना है, तीसरे दिन सिर्फ चौथे अध्याय का पाठ किया जाएगा और नवरात्रि के चौथे दिन मतलब चतुर्थी तिथि पर 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ किया जाता है। 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का आप पाठ करेंगे और 6ठे दिन 11वें अध्याय का पाठ किया जाएगा। और नवरात्रि के 7वें दिन मतलब सप्तमी तिथि पर आप 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करेंगे। 13 अध्याय है दुर्गा सप्तशती में और नवरात्रि के 7 दिनों में हम इस पाठ का समापन कर देते हैं क्योंकि देखिए, कई लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी पर करते हैं, इसलिए 7 दिनों में ही दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय को बांटकर और नवरात्रि के सप्तमी तिथि पर दुर्गा सप्तशती के पाठ को संपूर्ण कर लिया जाता है। तो ये 7 दिन में दुर्गा सप्तशती के पाठ को संपूर्ण करने की विधि है। लेकिन कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ मतलब 13 अध्याय का पाठ प्रतिदिन करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास समय है आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास समय नहीं है वो इस प्रकार से 7 दिनों में पाठ को संपूर्ण करते हैं।
तो अब तक आपने जाना कि 7 दिनों में दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ आपको किस दिन करना है, किस तिथि पर करना है। और अब जानते हैं कि आप प्रतिदिन किस प्रकार से अध्याय का पाठ करेंगे। अध्याय पढ़ने से पहले आपको क्या कार्य करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सप्तशती की पुस्तक खोलनी है और वहां देखिए आप सबसे पहले पाठ विधि दी गई है। देखिए पाठ आप हिंदी में भी कर सकते हैं, संस्कृत में भी कर सकते हैं, पूरी तरह से हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आती है और एक पुस्तक आती है जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों ही दिया रहता है। तो आप संस्कृत या हिंदी जिस भी भाषा का उच्चारण अच्छे से कर पाते हैं उसी भाषा में आपको पाठ करना चाहिए, क्योंकि उच्चारण में गलती अगर होती है तो आपको पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता बल्कि इसका विपरीत फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले पाठ विधि में अगर आप देखेंगे तो शापोद्धार मंत्र दिया हुआ है और बिना शापोद्धार किए आपको इस पाठ को करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो अपनी पुस्तक खोलिए। पुस्तक में आपको जो पाठ विधि है, पाठ में आपको शापोद्धार मंत्र दिया हुआ है। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्यै साप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप देख लीजिए, या फिर आपने पुस्तक खोली होगी तो आपको पता होगा कि मंत्र मैं कहाँ बता रही हूँ आपको। ये शापोद्धार मंत्र है। तो माँ भगवती की पूजा करने के बाद और दुर्गा चालीसा इत्यादि अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक खोलकर उसकी पूजा करनी है और उसके बाद इस मंत्र को मतलब शापोद्धार मंत्र को आप पढ़ेंगे। 7 बार आप इस मंत्र का जप करेंगे, देखकर पढ़ लीजिए। उसके बाद अगला मंत्र है ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र उत्कीलन मंत्र है। इस मंत्र का भी आपको 7 बार जप करना है। और एक और मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्था पयोत्थापय क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। ये तीसरा मंत्र है। तो 3 मंत्र आपको सबसे पहले पढ़ने होते हैं। जो तीनों मंत्र आप पढ़ेंगे वो 7-7 बार पढ़ेंगे, मतलब तीनों को मिलाकर 21 बार आप इस मंत्र का जप करेंगे। और ये तीनों मंत्र आपको इसी प्रकार से सप्तशती का पाठ करने से पहले प्रतिदिन पढ़ना है। और उसके बाद आप देवी कवच का पाठ करेंगे, अर्गला का पाठ करेंगे, कीलक पढ़ेंगे और कवच अर्गला कीलक पढ़ने के बाद आपको रात्रि सूक्त का पाठ करना है। तो देखिए रात्रि सूक्त 2 है, तंत्रोक्त है, वेदोक्त है। आप चाहें तो दोनों पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ कीजिए। और उसके बाद नवारण मंत्र की आप 1 माला कर लीजिए, या अगर आपके पास समय हो तो नवारण मंत्र की आप और भी अधिक माला जप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार नवारण मंत्र का जप करना चाहिए। आप चाहें तो 1 माला कर सकते हैं या इससे अधिक भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे। पहले दिन की विधि में आपको बता रही हूं, आप प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे और समाप्त होने के बाद पाठ आप नवारण मंत्र की 1 माला का जप करेंगे। उसके बाद तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करेंगे। और तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करने के बाद अगर आपके पास समय है तो आप 3 रहस्य हैं इसमें, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं, जैसे कि प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। आप चाहें तो इन तीनों रहस्यों का पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो तंत्रोक्त देवी सूक्त पढ़ने के बाद क्षमा प्रार्थना मंत्र पढ़ लीजिए, भगवती से क्षमा मांग लीजिए। जाने अनजाने कोई भी पाठ में गलती हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और माँ भगवती दुर्गा की आरती कर लीजिए। इसके अलावा इसके बाद अगर आप कुछ भी पाठ करना चाहते हैं, मंत्र जप इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। तो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले पुस्तक का पूजन करना है। उसके बाद जो 3 मंत्र मैंने आपको बताए वो तीनों मंत्र आपको 7-7 बार पढ़ना है, मतलब 21 बार तीनों मंत्र मिलाकर आप पढ़ेंगे। और इसके बाद आप कवच अर्गला कीलक पढ़ेंगे और उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करेंगे। और रात्रि सूक्त का पाठ करने के बाद आप नवारण मंत्र की 1 माला या आप चाहें तो अधिक माला का भी जप कर सकते हैं। और इसके बाद आप तिथि के अनुसार दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ करेंगे। प्रतिदिन ही आपको दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़ने के बाद नवारण मंत्र की 1 माला जप करना है, तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना है और उसके बाद क्षमा प्रार्थना मंत्र पढ़ना है। ये प्रतिदिन का नियम होगा। जो पहले और बाद वाले नियम है ये प्रतिदिन लागू होंगे। बीच में आप सिर्फ अध्याय बदलेंगे हर रोज और बाकी सभी चीजें प्रतिदिन वैसे ही होंगी जैसे कि आप पहले दिन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। बहुत ही सरलता से ये पाठ संपन्न हो जाता है और 7 दिनों में ही दुर्गा सप्तशती के पाठ को आप संपूर्ण कर सकते हैं। विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके ये पाठ करना चाहिए। और कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें सुबह ही करना चाहिए, शाम को नहीं कर सकते हैं? देखिए, नवरात्रि में आप किसी भी समय सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपके पास सुबह समय है, सुबह पढ़ लीजिए। सुबह समय नहीं है, आप शाम को भी कर सकते हैं। और जिन भक्तों के पास समय है और पूरा अध्याय वो एक साथ पढ़ सकते हैं, जैसे कि 13 अध्याय का पाठ वो प्रतिदिन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कीजिए। बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की आपको प्राप्ति होगी।
और 13 अध्याय अगर आप एक साथ पढ़ना चाहते हैं तब भी पहले वाले और बाद वाले नियम बिल्कुल वही होंगे। प्रतिदिन आपको वो सभी नियम करने होंगे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप इस प्रकार से नियम पालन करते हुए इस पाठ को संपूर्ण करते हैं। तो आशा करती हूँ दुर्गा सप्तशती पाठ से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।